नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच मोकामा टाल इलाके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी के समर्थक और स्थानीय दबंग दुलार चंद यादव की गोली मारकर वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात में मोकामा की चुनावी राजनीति में भी भारी उबाल ला दिया है। लगातार आपको इस बड़ी खबर पर हम अपडेट दे रहे हैं। दुलार चंद यादव के पैर में गोली लगी थी और शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में अब तक हुआ है। तो ताज़ा अपडेट यही है कि जो पहले कहा जा रहा था कि गोली लगने से उनकी मौत हुई है, दरअसल जो पोस्टमार्टम डॉक्टर्स कर रहे थे उनके मुताबिक जो गोली लगी है वो एंकल ज्वाइंट पे लगी है, आर पार कर दी गई है और इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह की गोली लगने से उनकी मौत हुई हो। हालांकि शरीर पर कुछ रगड़ने के निशान, घाव ज़रूर हैं। तो ऐसे में अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है कि असल में ये वजह सामने आए कि क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो कुल मिलाकर एक ये ऐसा खुलासा है जिसमें एक नई दिशा इस पूरे मामले में अब लेता हुआ ये पूरा केस नजर आ रहा है। मोकामा गोलीकांड में मारे गए दुलार चंद यादव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई हैं। डॉक्टर्स के 3 सदस्यीय टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टर अजय ने बताया कि सभी जांच रिपोर्ट्स को सुरक्षित रख दिया गया है और जो विस्तृत रिपोर्ट है जल्द ही जिला प्रशासन को भी सौंप दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस घटना को लेकर इलाके में अब भी तनाव का माहौल है। दुलार चंद यादव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दर्ज की है 3 एफआईआर। मोकामा हत्याकांड को लेकर ग्रामीण एसपी विक्रम सिन्हा ने जानकारी दी है कि आज भारी भीड़ की मौजूदगी में अनुमंडलीय अस्पताल में दुलार चंद यादव को पोस्टमार्टम कराया गया। करीब 2 घंटे तक चले पोस्टमार्टम के दौरान एक्सरे भी किया गया। इसके बाद शव को उनके आवास पर ले जाया गया। एसपी ने बताया कि इस मामले में अब तक 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और पत्थरबाजी में शामिल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि जब दुलार चंद की शव यात्रा निकाली जा रही थी तब वहां पर पत्थरबाजी हो गई, गोली चलने लगी। अनंत सिंह पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद ही आगे एक्शन लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में दुलार चंद यादव के पैर में गोली लगने की पुष्टि हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग सख्त है। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग हुई, लेकिन जिला प्रशासन ने इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया है। प्रशासन ने कहा है कि फायरिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक खुद मोकामा और बाढ़ इलाके में कैंप कर रहे हैं ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। उधर चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरी रिपोर्ट तलब की है। बताया गया है कि रिपोर्ट जल्द ही आएगी और आयोग को सौंपी जाएगी। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव का शव बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच गया है। शव पहुंचते ही इलाके में अफरा तफरी मची, गम का माहौल बना। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि फिलहाल शव यात्रा के दौरान जो स्थिति बनी है उसको कंट्रोल में किया गया है। तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यानी कुल मिलाकर इस मामले में प्रदेश में सियासत गर्म है। मोकामा में हुई गोलाबारी और हत्या की घटना पर राधोपुर से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि आखिर 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों से लैस होकर कैसे घूम रहा था। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है।